कल हमने चार्ट में कौन सा चार्ट देखा था? टेबल। टेबल के अंदर किस तरीके से फॉर्मेटिंग किया जाता है वो हमने कल देखा था टेबल के अंदर। तो आज हम लोग देखेंगे मैट्रिक्स। टेबल के अलावा एक और चार्ट होता है पावर बीआई के अंदर, उसका नाम है मैट्रिक्स। टेबल के जैसे ही होता है बट थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आपने एक्सेल के अंदर प्योर टेबल सीखा है, एक्सेल के अंदर प्योर टेबल अगर सीखा है आपने, तो ये जो मैट्रिक्स होता है ये सेम एज इट इज प्योर टेबल के जैसा ही होता है पावर बीआई के अंदर। दोनों की फंक्शनलिटी, पिवट टेबल एक्सेल के अंदर और पावर बीआई के अंदर मैट्रिक्स, दोनों की फंक्शनलिटी एक जैसी ही होती है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है दोनों के बीच में। तो आज हम लोग देखेंगे मैट्रिक्स। तो सबसे पहले क्या करना है, डेटा सेट को पावर बीआई के अंदर लोड करना है। सेल्स डेटा सेट नाम से हमारा डेटा सेट था, उसको पावर बीआई के अंदर मैंने यहां पर लोड किया है। इसके अंदर हमने देखा था टेबल, तो टेबल का पीडीएफ के अंदर मैंने सब कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह दे दिया है पीडीएफ के अंदर। आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करके देखना है उसका। अब हम लोग आज सीखेंगे मैट्रिक्स। तो देखो यहाँ पर टॉपिक नंबर 5 है, इसका नाम है क्रिएट मैट्रिक्स इन पावर बीआई। क्या करना है, मैट्रिक्स को क्रिएट करना है पावर बीआई के अंदर। तो इसमें पहला स्टेप इन्होंने बोला है इंसर्ट मैट्रिक्स विजुअल। मतलब मैट्रिक्स विजुअल को क्या करना है, पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर इंसर्ट करना है। अगला स्टेप है यहाँ पर एड रीजन टू रोज, मतलब रोज के अंदर रीजन कॉलम को ऐड करना है। तो सबसे पहले एक बार डेटा सेट को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। देखो ये जो डेटा सेट है इसका नाम है सेल्स। क्या है, सेल्स। अब देखो इसके अंदर ऑर्डर आईडी दिया गया है, ऑर्डर का डेट यहाँ पर दिया गया है, रीजन का नाम यहाँ पर दिया गया है, सिटी का अलग अलग सिटी के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, कैटेगरी प्रोडक्ट का कैटेगरी यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि क्लॉथिंग, इलेक्ट्रॉनिक, ग्रोसरी, स्टेशनरी। क्या है ये, कैटेगरी। और आगे क्वांटिटी, प्रोडक्ट का यहाँ पर क्वांटिटी दिया गया है, और आगे सेल्स का अमाउंट यहाँ पर दिया गया है। अब इसके ऊपर हमें क्या कौन सा चार्ट ड्रॉ करना है, मैट्रिक्स। तो इसके लिए ये जो रीजन कॉलम है उसको रोज में ट्रैक करना है। तो देखो यहाँ पर पावर बीआई के अंदर सेल्स नाम से टेबल यहाँ पर लोड हो गया है। अब यहाँ पर टेबल था, कल हमने इसको देखा था, इसके बाजू में यहाँ पर एक मैट्रिक्स है, चार्ट का नाम मैट्रिक्स है। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो देखो ये चार्ट यहाँ पर आया है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्या ये मैट्रिक्स, लेकिन अभी ये ब्लैंक है। तो इसके अंदर रोज कॉलम वैल्यू, क्या है, रोज कॉलम वैल्यू। अब मुझे रीजन को रोज के अंदर ड्रैग करना है। तो देखो यहां पर डेटा पेन के अंदर, डेटा पेन के अंदर रीजन को मैंने रोज के ऊपर ड्रैग किया तो रीजन रोज के ऊपर आ गया। अब अगला है यहाँ पर सिटी टू रोज, मतलब रीजन के बिलो सिटी को लेना है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर बोला है ड्रैग सिटी टू रोज एरिया। अब क्या करना है, सिटी को भी रोज में ड्रैग करना है। तो देखो सिटी कॉलम, सिटी कॉलम को मैंने रोज के अंदर यहाँ पर ड्रैग किया। तो देखो ये रीजन और सिटी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, और आपको यहाँ पर रीजन भी ऐड होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या है, रीजन। देखो ये रीजन यहाँ पर आ गया, इसके अंदर ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट आपको रीजन दिखाई दे रहा है। क्या है ये, मैट्रिक्स। अब तो देखो ये यहाँ पर हो गया, ये यहाँ पर सेक्शन हो गया। अगला है ऐड कैटेगरी टू कॉलम। ये क्या बोल रहा है, कैटेगरी कॉलम को, कॉलम के
कैटेगरी कॉलम को कॉलम सेक्शन के अंदर ऐड करो। तो देखो यहाँ पर नीचे कॉलम सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो कैटेगरी कॉलम को यहाँ पर कॉलम सेक्शन में मैंने ऐड किया। तो देखो ऊपर कैटेगरी के नाम आ गए, क्लॉथिंग, इलेक्ट्रॉनिक, ग्रोसरी, स्टेशनरी, मैट्रिक्स के अंदर। अब आगे एड सेल्स अमाउंट टू वैल्यू, मतलब ये जो सेल्स अमाउंट नाम से कॉलम है इसको वैल्यूज के अंदर यहाँ पर ड्रैग करना है। तो देखो सेल्स अमाउंट को मैंने वैल्यूज के अंदर ड्रैग किया। तो देखो यहाँ पर सम ऑफ सेल्स नाम से इसका ये जो सेल्स अमाउंट है इसका वैल्यूज के अंदर जैसे ही मैंने ड्रैग किया इसका नाम हो गया सम ऑफ सेल्स अमाउंट, और यहाँ पर सम आया है। इसका क्या आया है? यहाँ पर सम आपको दिखाई दे रहा है। रीजन वाइज, अब ईस्ट रीजन में ग्रोसरी कैटेगरी क्या है? ग्रोसरी, उसके अंदर टोटल सेल्स कितना हुआ है? 57,100। इस तरीके से ईस्ट रीजन में, स्टेशनरी में, रीजन ईस्ट रीजन में कैटेगरी स्टेशनरी, उसका कितना सेल हुआ है? तो 34,000 टेबल में से वो आ गया है, मतलब सोर्स डेटा में से यहाँ पर आंसर आया है। और आपको आगे 57,100 और स्टेशनरी 34,000 दोनों का मिलाकर के टोटल 91,100 यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके से। अब इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा देना है। अब देखो मैं क्या करता हूं, फॉर्मेटिंग में जाकर के वैल्यूज के अंदर जाकर इसका साइज में 20 कर देता हूं। तो देखो ये बढ़ गया इस तरीके से। अब अगला है यहां पर इसका कॉलम हेडर, रो हेडर, कॉलम सब टोटल, रो सब टोटल। तो ठीक है, अभी इसको ये साइज इस तरीके से मैंने यहाँ पर बढ़ा है। मैं डायरेक्टली जाकर के व्यू में जाकर के इसका साइज थोड़ा बढ़ा देता हूं। कस्टमाइज करंट थीम में जाना है, यहाँ पर टेक्स्ट का साइज, फॉन्ट साइज में यहाँ पर 18 कर देता हूं और अप्लाई किया। तो देखो ये इसका साइज यहाँ पर अभी बढ़ गया है। तो इसको बोला जाता है मैट्रिक्स। क्या है ये? मैट्रिक्स। इस तरीके से ऊपर आपको नीचे रीजन, कॉलम में रीजन दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर ऊपर कॉलम में कैटेगरी दिखाई दे रही है और रोज में यहाँ पर रीजन दिखाई दे रहे हैं इस तरीके से। तो यहां तक हमने तो देख लिया। तो ये क्या था? टॉपिक नंबर 5, क्रिएट मैट्रिक्स इन पावर बीआई। तो मैट्रिक्स यहाँ पर क्रिएट हो गया है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। रीजन के नाम और कैटेगरी के नाम ऊपर साइड में टोटल और नीचे भी टोटल आपको दिखाई दे रहा है। ये सेम एज इट इज प्योर टेबल जैसा होता है। तो ये हो गया यहाँ पर। तो अभी अगला यहाँ पर टॉपिक है, टॉपिक नंबर 6, कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन मैट्रिक्स। क्या है कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन मैट्रिक्स? कल हमने टेबल के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग को कैसे लगाया जाता है ये यहाँ पर देखा था। सेम कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैट्रिक्स के अंदर भी यहाँ पर लगाया जाता है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर व्यू में जाकर के और इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। व्यू में जाना है, कस्टमाइज करंट थीम में थोड़ा सा दिखने के लिए और साइज इसका बड़ा कर देता हूँ। फॉन्ट साइज मैंने 25 किया। तो देखो ये यहाँ पर आया है इस तरीके से। अब इसका साइज भी थोड़ा सा बड़ा करते हैं। देखो आपको ये अभी प्रॉपरली दिखाई दे रहा है इस तरीके से। अब इसके ऊपर हमें क्या करना है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना है। तो देखो सिलेक्ट मैट्रिक्स विजुअल, ये क्या बोल रहा है? पहले तो मैट्रिक्स विजुअल को सिलेक्ट करो, ओपन कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसके अंदर बैकग्राउंड कलर का कंडीशनल फॉर्मेटिंग चेंज करना है। क्या करना है? बैकग्राउंड कलर का कंडीशनल फॉर्मेटिंग चेंज करना है। तो देखो सेल्स अमाउंट, ये जो कॉलम है इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर लगाना है। तो क्या करना है? सेल्स अमाउंट कॉलम यहाँ पर देखो मैंने मैट्रिक्स के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है सम ऑफ सेल्स अमाउंट। तो इसको मैं डबल क्लिक करता हूं, यहां से इसका नाम चेंज कर देता हूं सेल्स अमाउंट। नाम चेंज किया, एंटर दिया, ओके। अब इसका नाम सेल्स अमाउंट हो गया। इसके अंदर जाकर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। तो राइट क्लिक किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसके अंदर देखो कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन के अंदर बैकग्राउंड कलर क्या है? यहाँ पर बैकग्राउंड कलर, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो देखो बैकग्राउंड कलर सेल्स अमाउंट, कौन से कॉलम का? सेल्स अमाउंट कॉलम का बैकग्राउंड कलर यहाँ पर चेंज करना है। तो यहाँ पर लिखा है चूज कलर स्केल
फॉर्मेट कलर स्केल मिनिमम वैल्यू लाइट कलर लाइट येलो, मतलब मिनिमम वैल्यू के लिए सेल्स अमाउंट कॉलम के अंदर लाइट येलो कलर देना है और मैक्सिमम वैल्यू के लिए डार्क कलर मतलब डार्क ग्रीन कलर वहां पर देना है। तो फॉर्मेट स्टाइल ग्रेडियंट ये रखना है अप्लाई टू वैल्यूज ओनली, इसको जैसे के वैसे रखना है। सेल्स अमाउंट कॉलम है, समराइजेशन में सम है, और यहाँ पर ये हाउ शुड वी फॉर्मेट एम्प्टी वैल्यू, एम्प्टी वैल्यू को आपको कैसे फॉर्मेटिंग करना है, तो यहाँ पर एज जीरो एज इट इज रखना है। यहाँ पर लिखा है मिनिमम वैल्यू मतलब मिनिमम लोवेस्ट वैल्यू के लिए इन्होंने बोला है लाइट येलो। तो देखो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर आपको कलर दिखाई दे रहा है लाइट येलो, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो देखो ये लाइट येलो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, मिनिमम वैल्यू के लिए लाइट येलो कलर दिखाई दे रहा है। तो अगला है यहाँ पर डार्क कलर, मैक्सिमम वैल्यू के लिए डार्क कलर डार्क ग्रीन। तो देखो यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू के लिए कौन सा कलर लगाना है, डार्क ग्रीन। तो यहाँ पर मोर कलर के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर आपको ग्रीन कलर लेना है, एंटर दिया तो देखो ये ग्रीन कलर यहाँ पर आया है डार्क ग्रीन, ओके किया तो देखो इस तरीके से कलर का फॉर्मेटिंग आया है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कलर का फॉर्मेटिंग इस तरीके से होता है। इसको मैं साइज और थोड़ा बड़ा देता हूं, दिखने के लिए और थोड़ा बड़ा हो जाएगा। हेलो सर, हाँ वो ग्रेडियंट स्टाइल वाइज लिया ना, तो वो रूल वाइज लिया तो कैसा करेंगे? क्या हुआ? वो स्टाइल हाँ वाला सिलेक्ट किया ना, उसमें हाँ रूल का एक ऑप्शन है, वो वाला कैसा करते हैं? रूल का ऑप्शन ना, हाँ तो देखो अभी रूल का ऑप्शन कल हमने टेबल के अंदर देखा था, वो क्या करता है रूल बेस्ड फॉर्मेटिंग होता है, मतलब आपको वहां पर नंबर का फॉर्मेटिंग देकर जैसा आप रूल बताओगे उसके हिसाब से वो फॉर्मेटिंग वहां पर किया जाता है। टेबल के अंदर कल हमने वहां पर देखा था रूल बेस्ड फॉर्मेटिंग, अभी जो है वो कलर बेस्ड फॉर्मेटिंग है। पहले इसको देखेंगे, बाद में रूल के फॉर्मेटिंग को भी आज यहाँ पर देखेंगे। तो ओके सर। आपका डाउट क्या था? वो रूल वाइज अलग अलग कलर सिलेक्ट करने हैं ना, वो कलर सिलेक्ट कर लेते हैं हम, लेकिन उसमें और क्या क्या ऐड करने होते हैं? और दूसरा क्या है ऐसा? हाँ, वो उसमें वैल्यू, इफ वैल्यू, वो ऑप्शन होते हैं ना। एक मिनट आप हम क्या करेंगे जब आप आगे लेंगे रूल बेस्ड फॉर्मेटिंग, तब मैं वहां पे बताऊंगा क्या करना है कैसे करना है। ठीक है सर। तो देखो अभी यहाँ पर बैकग्राउंड कलर का फॉर्मेटिंग हमने इसको दे दिया है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसकी वैल्यूज भी थोड़े से बढ़ा देते हैं, वैल्यूज में जाकर के वैल्यूज ऑप्शन के अंदर फॉन्ट का साइज 25 किया तो वैल्यूज भी यहाँ पर बड़े हो गए इस तरीके से। तो देखो यहाँ पर इस तरीके से फॉर्मेटिंग के ऑप्शन होते हैं, फॉर्मेटिंग में बहुत सारे ऑप्शन है, आपको क्या करना है प्रैक्टिस करके देखना है। तो देखो यहाँ पर रूल बेस्ड कलर बेस्ड फॉर्मेटिंग यहाँ पर हमने लगा दिया। तो हमने यहाँ पर पीडीएफ के अंदर क्या बोला था, मिनिमम कलर के लिए देखो मिनिमम कलर के लिए लाइट कलर मतलब लाइट येलो। तो यहाँ पर देखो जो जिनका वैल्यू मिनिमम है उनको लाइट येलो कलर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है टेबल के अंदर, और जिनका वैल्यू मैक्सिमम है उनको ग्रीन कलर मतलब डार्क ग्रीन कलर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो ये इस तरीके से कलर बेस्ड फॉर्मेटिंग होता है। हमने यहाँ पर कौन सा कलर चेंज किया है, बैकग्राउंड कलर। तो देखो सेल्स में मतलब मैट्रिक्स में यहाँ पर बैकग्राउंड का कलर इस तरीके से चेंज हुआ है। अभी अगर यहाँ पर देखोगे तो 2,37,000 ये साउथ रीजन में इलेक्ट्रॉनिक का सेल है जो कि सबसे ज्यादा है। तो देखो इसको ग्रीन कलर आया है, और उसके नीचे वेस्ट रीजन में इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी के अंदर क्या है यहाँ पर 1,92,750 इस तरीके से यहाँ पर एक कलर दिखाई दे रहा है। ये भी अमाउंट ज्यादा है, इसके कारण यहाँ पर इसको भी कौन सा कलर आया है, ग्रीन कलर। और बाकी का अमाउंट कम है, जैसे कि अभी देखो यहाँ पर 3,700 बहुत कम है, 850 कम है, तो इसको येलो कलर का फॉर्मेटिंग यहाँ पर आया है, और बीच में ज्यादा जिसका अमाउंट है उसको ग्रीन कलर आया है। ये हो गया यहाँ पर, ये क्या था कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ पर हमने इसका देख लिया। और आगे देखो यहाँ पर
आगे लिखा है सेल्स अमाउंट कॉलम में कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ आइकॉन, क्या है यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ आइकॉन कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना है। अब ये फॉर्मेट बाय रूल्स लिखा है यहाँ पर, क्या है फॉर्मेट बाय रूल्स। अब देखो यहाँ पर लिखा है इफ सेल्स अमाउंट इज ग्रेटर देन 20,000, मतलब अगर सेल्स का अमाउंट 20,000 से ज्यादा है तो इसको ग्रीन कलर आना है और अप एरो, क्या है ग्रीन कलर और अप एरो इस तरीके से। और इफ सेल्स अमाउंट इज बिटवीन 5,000 टू 19,999 तो इसको राइट एरो येलो कलर। और इफ सेल्स अमाउंट इज लेस देन 5,000 तो यहाँ पर लिखा है डाउन एरो रेड कलर। अब इसको देखते हैं, ये आइकॉन बेस्ड, मतलब आइकॉन यहाँ पर हमें देने हैं और रूल्स भी यहाँ पर लगाना है। तो देखते हैं इसको कैसे करना है। तो अभी ये भी सेल्स अमाउंट के ऊपर ही लगाना है। कौन से कॉलम के ऊपर? सेल्स अमाउंट कॉलम के ऊपर। तो देखो यहाँ पर मैंने सेल्स अमाउंट को राइट क्लिक किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसके अंदर आइकन, क्या है आइकन। अब आइकन के ऊपर मैंने अगर क्लिक किया तो देखो यहाँ पर आइकन का सेल्स अमाउंट का डायलॉग बॉक्स यहाँ पर ओपन हो गया है। फॉर्मेट स्टाइल यहाँ पर लिखा है रूल, क्या है यहाँ पर रूल। अब रूल के ऊपर ही क्लिक किया मैंने, इन्होंने क्या बताया है इफ सेल्स अमाउंट इज ग्रेटर देन 20,000 अप एरो। अब देखो यहाँ पर अप्लाई टू वैल्यूज ओनली, हमें क्या करना है मैट्रिक्स के अंदर वैल्यूज को ही फॉर्मेटिंग लगाना है। तो यहाँ पर ऑप्शन है वैल्यूज, उसको वैसे के वैसे ही रखना है। व्हाट फील्ड शुड वी बेस दिस ऑन, यहाँ पर लिखा है सेल्स अमाउंट, कॉलम को वैसे ही रखना है, समराइजेशन में समी रखना है। आइकॉन लेआउट, इसको भी ऐसे कैसे रखना है। आइकॉन अलाइनमेंट, इसको भी ऐसे के ऐसे ही रखना है यहाँ पर। अब देखो स्टाइल के अंदर आपको यहाँ पर एरो दिखाई दे रहे, देखो ये एरो, क्या है यहाँ पर एरो, और नीचे भी यहाँ पर एरो दिखाई दे रहे। तो यहाँ पर देखो अभी ये जो एरो है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अलग अलग स्टाइल के आइकॉन यहाँ पर दिखाई दे रहे। आपको जब प्रेजेंटेशन दिखाना है, आपको प्रेजेंटेशन कैसे दिखाना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी तो मैं यहाँ पर ये जो एरो दिख रहे हैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखो स्टाइल के अंदर ये तीनों एरो यहाँ पर आए हैं, ये तीनों एरो आपको नीचे भी दिखाई दे रहे। तो देखो अभी ये रूल बेस्ड फॉर्मेटिंग है। इन्होंने बोला है इफ सेल्स अमाउंट इज ग्रेटर देन 20,000, तो देखो यहाँ पर रूल बेस्ड इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन, क्या है यहाँ पर 20,000 ऐसे लिखा। आगे नंबर लिखा मैंने, तो ग्रेटर देन 20,000, और यहाँ पर ये जो है इसको हटा देना है, इसके अंदर कुछ भी नहीं रखना है। एंड लेस देन मैक्सिमम ऐसे कैसे रखना है। यहाँ पर नंबर के ऊपर मैंने क्लिक किया, इन्होंने एरो कौन सा बोला है अप एरो, तो यहाँ पर मैं अप एरो को सिलेक्ट करता हूं। अप एरो मतलब ये ग्रीन अप एरो, देखो यहाँ पर ग्रीन अप एरो दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये एरो यहाँ पर आया है इस तरीके से। अब और क्या है इफ सेल्स अमाउंट इज बिटवीन 5,000 टू 19,999, तो इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन 5,000, यहां पर नंबर लेना है। एंड लेस देन यहां पर 19,999, इस तरीके से मैंने यहां पर लिख दिया। इसको राइट एरो येलो, देखो यहां पर येलो साइड एरो, क्या है राइट एरो, इस तरीके से इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, वही एरो यहां पर है। अब यहां पर है इफ सेल्स अमाउंट इज लेस देन 5,000, इफ वैल्यू इज लेस देन 5,000, तो यहां पर इसको निकाल देना है, यहां पर नंबर रखना है, यहां पर बोला है लेस देन, यहां पर लिखेंगे 5,000, क्या लिखा 5,000, यहां पर नंबर लेना है और ऊपर भी परसेंट की जगह पर नंबर लेना है। अब अगर लेस देन है तो डाउन एरो रेड, तो देखो यहां पर डाउन एरो को सिलेक्ट करना है, रेड डाउन एरो, इसको मैंने यहां पर सिलेक्ट किया। तो ये क्या हुआ, एक रूल यहां पर लगा दिया हमने इस तरीके से। तो इसके अंदर लिखा है इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन 20,000 एंड, तो मतलब इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन 20,000
तो देन यहाँ पर लिखा है देन, आगे हमने कोई भी कंडीशन यहाँ पर नहीं दिया है, देन ये अप एरो यहाँ पर आ जाएगा। इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन 5000 एंड लेस देन 19,999, देन क्या है ये कौन सा एरो बोला है इन्होंने, राइट एरो येलो। तो देखो ये राइट एरो येलो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। और इफ वैल्यू इज, यहाँ पर कुछ भी कंडीशन मैंने यहाँ पर नहीं दिया, यहाँ पर लिखा है एंड लेस देन 5000, आगे मैंने यहाँ पर नंबर के ऊपर क्लिक किया, देन क्या है यहाँ पर डाउन एरो रेड कलर। तो देखो डाउन एरो रेड कलर यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया है। अब अगर मैं यहाँ पर ओके प्रेस करता हूं तो देखो यहाँ पर इस तरीके से एरो आ गए हैं। क्या है यहाँ पर एरो इस तरीके से आए हैं। अब इनका मीनिंग क्या होता है, जो डाउन एरो है रेड कलर का ये सबसे कम है अमाउंट। तो देखो यहाँ पर 2500, अगर आप यहाँ पे देखो तो 850 डाउन एरो, 3700 डाउन एरो, इस तरीके से ये एरो यहाँ पर आए। क्या है ये कंडीशनल बेस्ड फॉर्मेटिंग। और एक हमने यहाँ पर कंडीशन दिया था 5000 से लेके 19,999, तो राइट एरो होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर जो भी आपको राइट एरो ये दिखाई दे रहा है, तो ये वैल्यू देखो यहाँ पर 18,000, क्या है यहाँ पर 18,000, तो ये इसके बीच में आया है। तो यहाँ पर राइट एरो येलो कलर में आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके से। और यहाँ पर अगर वैल्यू 5000 से लेस देन है तो डाउन एरो है, और अगर 20,000 से ज्यादा है तो अप एरो ग्रीन कलर। तो देखो 20,000 से ज्यादा को सभी जगह पर ग्रीन एरो यहाँ पर आया है इस तरीके से। तो ये होता है कंडीशनल बेस्ड फॉर्मेटिंग। कल इसके अंदर हमने ये भी रूल बेस्ड ही है, और कल भी जो देखा था टेबल के ऊपर वो भी रूल बेस्ड फॉर्मेटिंग था। लेकिन फॉर्मेटिंग आपको कैसे लगाना है, कंडीशन उसके अंदर क्या देना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्या है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये इस तरीके से कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाया जाता है। हमने यहाँ पर देख लिया टॉपिक नंबर 6, कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन मैट्रिक्स। अब नीचे टॉपिक नंबर 7, ऑटोमेटिक हायरार्की इन मैट्रिक्स। क्या है यहाँ पर, ऑटोमेटिक हायरार्की इन मैट्रिक्स। अब हायरार्की क्या होता है वो भी यहाँ पर दिया गया है। देखो रिव्यू मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, क्या है यहाँ पर रिव्यू मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। अब देखो रोज शो, मतलब रोज के अंदर हमने क्या दिया है, पहले रीजन और उसके बाद में सिटी को दिया है। क्या है यहाँ पर, रीजन और बाद में सिटी, मतलब रीजन यहाँ पर पेरेंट हो गया और सिटी चाइल्ड हो गया। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो देखो रोज के अंदर मैंने रीजन को सबसे ऊपर रखा है, सिटी को उसके नीचे रखा है, रीजन को ऊपर और सिटी को नीचे। तो रीजन यहाँ पर पेरेंट हो गया, सिटी चाइल्ड हो गया इस तरीके से। अब आगे इन्होंने क्या बोला है, अब देखो नोटिस एक्सपांड प्लस और कोलैप्स माइनस आइकन नेक्स्ट टू रीजन नेम। क्या है यहाँ पर, प्लस और माइनस के आइकन है रीजन के रीजन नेम्स में। तो ये कहां पर है, देखो ये जो मैट्रिक्स है इसके अंदर आपको यहाँ पर छोटे छोटे आइकन दिखाई दे रहे हैं प्लस प्लस के। ईस्ट रीजन के ऊपर प्लस का आइकन है, नॉर्थ के ऊपर, साउथ के ऊपर, वेस्ट के ऊपर, इस तरीके से। तो अगर मैं ये प्लस के ऊपर क्लिक करता हूं तो देखो ये रीजन यहाँ पर बड़ा हो गया। क्या है ये रीजन। अब देखो ईस्ट रीजन के अंदर सिटी कौन से है, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, इस तरीके से आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है ईस्ट रीजन के अंदर। और अभी मैंने ईस्ट को एक्सपांड किया है, क्या किया है, एक्सपांड किया है। अगर मुझे इसको वापस मिनिमाइज करना है तो ये जो माइनस का सिंबल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है आइकन, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो देखो ये मैट्रिक्स यहाँ पर वापस क्या हो गया, मिनिमाइज हो गया है यहाँ पर। और इस तरीके से इसको एक्सपांड और मिनिमाइज किया जाता है। ये जो आइकन यहाँ पर दिए हैं प्लस, प्लस का किसके लिए, एक्सपांड के लिए, और माइनस किसके लिए, कोलैप्स करने के लिए। तो ये इस तरीके से आइकन यहाँ पर दिए गए हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा, ये क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो वापस व्यू में जाकर के इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। कस्टमाइज करंट थीम में जाकर के टेक्स्ट का वैल्यू यहाँ पर 15 कर देता हूं, अप्लाई कर देता हूं यहाँ पर। तो देखो अभी ये छोटा हो गया इस तरीके से दिखने के लिए। अगर मैं यहाँ पर ईस्ट के ऊपर क्लिक किया तो देखो ईस्ट का रीजन यहाँ पर ओपन हो गया। ईस्ट रीजन के अंदर कौन से सिटी है, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता। नॉर्थ रीजन के अंदर चंडीगढ़, दिल्ली, लखनऊ। देखो ये एक्सपांड हो रहा है इस तरीके से, और उसके आंसर भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे।
साउथ रीजन को अगर मैंने एक्सपांड किया तो साउथ रीजन के अंदर बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, इस तरीके से पुणे, इस तरीके से सिटी यहाँ पर दिया गया है, दिखाई दे रहा है। और वेस्ट रीजन को अगर मैं एक्सपांड करता हूं तो देखो वेस्ट रीजन के अंदर भी आपको मुंबई, नागपुर, पुणे इस तरीके से सिटी दिखाई दे रही है। अब ये जो आया है, जो डेटा यहाँ पर मैट्रिक्स के अंदर आया है, ये कहां से आया है? जो हमारा सोर्स टेबल था उसके ऊपर से यहाँ पर आया है। और आपको नीचे अभी देखो जैसे कि क्या है ये क्लॉथिंग कैटेगरी, क्लॉथिंग कैटेगरी के अंदर ईस्ट रीजन में क्या है, यहाँ पर भुवनेश्वर दिखाई दे रहा है, भुवनेश्वर। इसका ग्रोसरी का सेल कितना हुआ है? 19,200। क्या है ये? 19,200। स्टेशनरी का कितना हुआ है? 4,850। दोनों का मिला करके टोटल कितना है? 24,050। तो ये क्या है ऊपर टोटल? ये आपको रो वाइज टोटल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। गुवाहाटी का यहाँ पर 20,600, ग्रोसरी का 17,600 और स्टेशनरी का 3,000। इस तरीके से ये टोटल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। और अगर मैं नीचे आता हूं, नीचे आने से पहले ऊपर देखो, ईस्ट रीजन में ग्रोसरी का टोटल कितना है सबका मिलाकर? भुवनेश्वर, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता सभी का मिलाकर आपको ऊपर सब टोटल दिखाई दे रहा है 57,100। ये सबका मिलाकर के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। और ये जो है स्टेशनरी का सब टोटल 34,000, सबका मिलाकर के 26,150, 3,000 और 4,850। इस तरीके से सबका मिलाकर के 34,000 ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। तो इसी को बोला जाता है मैट्रिक्स। क्या है ये? मैट्रिक्स। इसके अंदर जैसे कि पिवट टेबल में टोटल आता है और सब टोटल आता है, ठीक वैसे यहाँ पर भी आ रहा है। क्या है? यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। तो ये इस तरीके से होता है मैट्रिक्स। अब देखो इसका आगे का पैरामीटर क्या है, यहाँ पर एक्सपांड अ सिंगल रीजन। तो हमने यहाँ पर रीजन को कैसे एक्सपांड करना है, अगर आप प्लस बटन के ऊपर क्लिक करोगे हर एक रीजन के ऊपर, तो हर एक रीजन यहाँ पर एक्सपांड होता हुआ दिखाई देता है। इसी को बोला जाता है मैट्रिक्स। और अगर आपको कोलैप्स करना है रीजन को, तो माइनस बटन के ऊपर आप क्लिक करोगे तो वो सब कुछ वहां पर कोलैप्स हो जाता है। आगे लिखा है एक्सपांड ऑल रीजन। क्या है? एक्सपांड ऑल रीजन। तो देखो एक्सपांड ऑल डाउन वन लेवल। क्या है यहाँ पर? एक्सपांड ऑल डाउन वन लेवल। अब देखो यहाँ पर आपको मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है। मैं क्या करता हूं, इनको कोलैप्स कर देता हूं सभी रीजन को। ईस्ट रीजन को किया, नॉर्थ रीजन को भी कोलैप्स किया, साउथ को भी कोलैप्स किया, वेस्ट को भी मैंने यहाँ पर कोलैप्स किया। अब देखो ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इन्होंने क्या बोला है यहाँ पर? टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ मैट्रिक्स एक्सपांड ऑल डाउन वन लेवल। मुझे एक साथ सबको अगर एक्सपांड करना है तो देखो यहाँ पर अलग अलग बटन आपको दिखाई दे रहे हैं ऊपर मैट्रिक्स के ऊपर। पहला वाला है ड्रिल अप, दूसरा वाला है ड्रिल डाउन, तीसरा वाला है गो टू द नेक्स्ट लेवल इन द हायरार्की, और इसके आगे है एक्सपांड ऑल डाउन वन लेवल इन द हायरार्की। तो मैट्रिक्स क्या होता है? हायरार्की में होता है। मैट्रिक्स डिजाइन कैसे होता है? हायरार्की के अंदर। अब हायरार्की का मतलब क्या है? सबसे पहले रीजन आएगा, उसके अंदर सिटी आएगा। क्या आएगा? रीजन और उसके अंदर सिटी। तो हमने यहाँ पर देख लिया ये हायरार्की है। ईस्ट रीजन को अगर मैं यहाँ पर ओपन करता हूं तो देखो इसके अंदर सिटी, अलग अलग सिटी है, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, इस तरीके से। तो ये क्या है? हायरार्की है। ईस्ट रीजन की हायरार्की हो गई है इस तरीके से, तो इसको हायरार्की बोला जाता है। अब देखो मैं ये यहाँ पर ये जो बटन दिख रहा है सबसे लास्ट में, एक्सपांड गो टू द नेक्स्ट, क्या है यहाँ पर? देखो गो टू द नेक्स्ट लेवल इन द हायरार्की। क्या है यहाँ पर? सबसे लास्ट में एक्सपांड ऑल डाउन वन लेवल इन द हायरार्की। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो देखो सभी रीजन एक साथ यहाँ पर एक्सपांड हो गए। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे सभी रीजन एक साथ यहाँ पर एक्सपांड हो गए। अब अगर मुझे वापस इसको मिनिमाइज करना है तो यहाँ पर ड्रिल अप का बटन है। क्या है? ड्रिल अप का। देखो ये ड्रिल अप का बटन, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूं तो देखो ये वापस सब कुछ यहाँ पर रीजन मिनिमाइज हो गए। क्या ये ड्रिल अप बटन? और ये किसके लिए? सबको अगर एक साथ एक्सपांड करना है उसके लिए ये बटन दिया गया है। तो पीडीएफ के अंदर भी वही बोला गया है। देखो यहाँ पर एक्सपांड ऑल डाउन वन लेवल, तो ये सबसे लास्ट वाला बटन अगर इसको दबाओगे
तो ये एक्सपांड हो जाता है, देखो ये एक्सपांड हो गया। और ड्रिल अप क्या है, ये ड्रिल अप, इसको दबाया तो ये वापस मिनिमाइज हो गया, इसको बोला जाता है ड्रिल अप, इस तरीके से। तो ये यहाँ पर इन्होंने बोला है एक्सपांड ऑल रीजन। आगे है कोलैप्स ऑल रीजन, इसके लिए ड्रिल अप बटन दिया गया है। कौन सा बटन? ड्रिल अप बटन यहाँ पर दिया गया है। तो ये इस तरीके से होता है। तो देखो इसके बाजू में यहाँ पर एक बटन और दिखाई दे रहा है, गो टू द नेक्स्ट लेवल इन द हायरार्की। क्या है यहाँ पर? गो टू द नेक्स्ट लेवल इन द हायरार्की। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो देखो इसने क्या किया है, नेक्स्ट लेवल का हायरार्की यहाँ पर ओपन किया है। क्या किया है? नेक्स्ट लेवल का हायरार्की आपको ओपन करके दिया है। क्या है ये बटन? गो टू द नेक्स्ट लेवल इन द हायरार्की। अब देखो नेक्स्ट लेवल इन द हायरार्की का मतलब होता है ये रोज सेक्शन के अंदर नेक्स्ट हायरार्की, पहला क्या है रीजन और दूसरा क्या है सिटी। तो इसने सिटी को ओपन कर दिया। अभी आपको यहाँ पर रीजन दिखाई नहीं दे रहे। क्या है यहाँ पर? रीजन दिखाई नहीं दे रहे, सिर्फ सिटी दिखाई दे रहे यहाँ पर। तो सिटी और उसका कैटेगरी वाइज टोटल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है टेबल के मैट्रिक्स के अंदर, इस तरीके से। अगर मैं वापस एक ड्रिल अप बटन के ऊपर क्लिक करता हूं तो देखो ये वापस अभी आपको रीजन दिखाई दे रहा है। क्या है? रीजन दिखाई दे रहा है। तो ये इस तरीके से ये बटन होता है गो टू द नेक्स्ट लेवल इन द हायरार्की। क्या है ये? मतलब नेक्स्ट लेवल, हायरार्की में नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए ये बटन यूज किया जाता है। ऊपर दिया गया है, डबल एरो दिख रहा है यहाँ पर, इस तरीके से। तो ये नेक्स्ट लेवल हमारा कौन सा है? सिटी का। तो इसने सिटी को ओपन कर दिया था, इस तरीके से ये मैट्रिक्स होता है। हमने इसको यहाँ पर देख लिया। अब देखो टॉपिक नंबर 8 क्या है यहाँ पर? सब टोटल एंड ग्रैंड टोटल इन मैट्रिक्स। अब सब टोटल और ग्रैंड टोटल भी मैट्रिक्स के अंदर होता है। तो देखो सिलेक्ट मैट्रिक्स विजुअल बोला है इन्होंने। इसके अंदर ओपन फॉर्मेट पेन को ओपन करना है। फाइंड सब टोटल सेक्शन। क्या है? सब टोटल का सेक्शन होता है। अब देखो यहां पर आपको टोटल दिखाई दे रहा है, रो का टोटल है, नीचे कॉलम का टोटल आपको दिखाई दे रहा है। और अगर मैं इसको एक्सपांड ऑल डाउन वन लेवल अगर करता हूं तो देखो ये एक्सपांड ऑल डाउन वन लेवल यहां पर हो गया। इसके अंदर आपको रो वाइज टोटल भी दिखाई दे रहा है और रीजन वाइज यहाँ पर सब टोटल भी दिखाई दे रहा है। हर एक रीजन का, ईस्ट रीजन का सब टोटल ऊपर यहाँ पर दिख रहा है, नॉर्थ रीजन का सब टोटल ऊपर दिख रहा है, साउथ रीजन का सब टोटल आपको यहाँ पर ऊपर दिखाई दे रहा है, वेस्ट रीजन का सब टोटल ऊपर दिखाई दे रहा है। इस तरीके से ये बीच में क्या है? ये सब टोटल। और ये क्या है? टोटल। ये रो वाइज टोटल है, नीचे कॉलम वाइज टोटल है। क्या है? कॉलम वाइज टोटल। यहाँ पर भी टोटल लिखा है, यहाँ पर भी टोटल यहाँ पर लिखा है, इस तरीके से। अब मुझे क्या करना है? फाइंड सब टोटल सेक्शन। अब देखो यहाँ पर अगर फॉर्मेट पेन आप ओपन करते हो, इसके अंदर दिया गया है कॉलम सब टोटल और नीचे रो सब टोटल। क्या है? कॉलम सब टोटल, रो सब टोटल। यहाँ पर ऑन ऑप्शन दिखाई दे रहा है कॉलम सब टोटल। अगर मैंने इसको ऑफ किया तो देखो कॉलम का सब टोटल यहाँ पर निकल गया, कॉलम का सब टोटल यहाँ पर निकल गया है, इस तरीके से। और अगर मैं वापस इसको ऑन करता हूं तो देखो ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है रो का सब टोटल। यहाँ पर ऑन ऑप्शन है। क्या है? अभी ऑन। अगर मैं इसको ऑफ करता हूं तो देखो नीचे का जो रो का सब टोटल था, देखो वो नीचे का वो चला गया यहां से। अगर मैंने वापस इसको ऑन किया तो देखो नीचे का सब टोटल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ये रो सब टोटल है, ये कॉलम सब टोटल है, इस तरीके से। तो ये यहाँ पर इन्होंने बोला है सब टोटल सेक्शन। आगे क्या है? टर्न ऑन रो सब टोटल। मतलब आपको सब टोटल अगर देखना है नहीं देखना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसको ऑन ऑफ कैसे करना है यहाँ पर हमने देख लिया। आगे है टर्न ऑन कॉलम सब टोटल। क्या है? कॉलम सब टोटल को कैसे टर्न ऑन करना है, ऑफ करना है, ये भी हमने यहाँ पर देख लिया है। और आगे है ऑब्जर्व ग्रैंड टोटल। क्या है यहाँ पर? ग्रैंड टोटल। अब देखो यहाँ पर कॉलम सब टोटल और रो सब टोटल है, इसके आगे कॉलम ग्रैंड टोटल एक ऑप्शन है, कॉलम ग्रैंड टोटल। इसके अंदर अगर मैं जाता हूं, क्या है? इसके अंदर अगर मैं यहाँ पर जाता हूं और यहाँ पर इसका वैल्यू में जाकर के अगर वैल्यू कम कर देता हूं, जैसे कि यहाँ पर 20 कर दिया फॉन्ट का साइज, तो देखो इसका साइज यहाँ पर कम हो गया है, फॉन्ट का साइज। अगर वापस मुझे बढ़ाना है तो मैं यहाँ पर वापस 15 कर दूंगा, 20 किया तो और बढ़ जाएगा।
तो देखो ये 20 किया, वापस 25 किया तो और बढ़ जाएगा। इस तरीके से ये होता है। फॉन्ट का सेक्शन है यहाँ पर, ये वैल्यूज के अंदर इस तरीके से यहाँ पर दिया गया है कॉलम का ग्रैंड टोटल। अगर रो का ग्रैंड टोटल का भी आपको फॉन्ट का सेक्शन, अगर फॉन्ट का साइज अगर कुछ कम ज्यादा करना है तो आप यहाँ पर कर सकते हो इसके अंदर जाकर के। इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन दिए हैं। और क्या बोला है पीडीएफ के अंदर, तो ये बेसिकली ये ग्रैंड टोटल सब टोटल ऑप्शन को कैसे हैंडल करना है, यही ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं मैट्रिक्स के अंदर इस तरीके से। और आगे क्या है, टर्न ऑन अनवांटेड सब टोटल, मतलब अगर आपको सब टोटल चाहिए नहीं चाहिए, ऑन करना है ऑफ करना है, तो आप यहाँ पर जाकर के इस तरीके से कर सकते हो। अभी हमने जो देख लिया ऑन ऑफ के ऑप्शन, रो के सब टोटल और कॉलम के सब टोटल और रो के सब टोटल, इस तरीके से यहाँ पर दिया गया है। तो ये फॉर्मेटिंग के अलग अलग यहाँ पर ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं इस तरीके से। मैट्रिक्स का यहाँ पर हमने कौन सा पार्ट देख लिया, तो सब टोटल एंड ग्रैंड टोटल यहाँ पर हमने देख लिया। अगला क्या है यहाँ पर, नंबर फॉर्मेटिंग इन टेबल एंड मैट्रिक्स, टॉपिक नंबर 9। नंबर का अगर फॉर्मेटिंग आपको चेंज करना है तो कैसे करना है मैट्रिक्स के अंदर। तो देखो यहाँ पर बोला है सिलेक्ट सेल्स अमाउंट कॉलम, मतलब कॉलम सेल्स अमाउंट कॉलम को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। ओपन कॉलम टूल्स, कॉलम टूल्स को ओपन करके उसका डेटा टाइप अगर आपको चेंज करना है, जैसे कि फॉर्मेट अगर इसका करेंसी रखना है और डेटा टाइप डेसिमल रखना है, तो इसको भी कैसे चेंज करेंगे। देखो यहाँ पर, अभी यहाँ पर आपको ये जो नंबर का वैल्यू, मतलब वैल्यू का जो फॉर्मेटिंग है नंबर का, वो इस तरीके से आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आपको यहाँ पर अगर इसका फॉर्मेटिंग चेंज करना है तो टेबल व्यू में जाना है। यहाँ पर टेबल व्यू के अंदर, टेबल व्यू के अंदर यहाँ पर सेल्स अमाउंट इस कॉलम का फॉर्मेटिंग अगर चेंज करना है तो देखो फॉर्मेट पेन में मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस सर। यस सर। ओके, तो देखो यहाँ पर सेल्स अमाउंट में जाकर के फॉर्मेट पेन में यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि जनरल करेंसी, डेसिमल नंबर, होल नंबर, परसेंटेज, साइंटिफिक। अभी अगर ये नंबर देखोगे तो ये हमारे होल नंबर है। क्या है? होल नंबर। तो इसका अगर फॉर्मेटिंग करेंसी में करना है तो देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है करेंसी। मैंने करेंसी के ऊपर क्लिक किया तो देखो इसको करेंसी का सिंबल यहाँ पर आ गया है। क्या है? करेंसी का। अभी ये डॉलर के अंदर आपको दिखाई दे रहा है। अगर इसको चेंज करना है तो जैसे कि रुपीज में, तो यहाँ पर रुपीज का सिंबल आपको ढूंढना पड़ेगा। देखो ये डॉलर का जो सिंबल था इसके अंदर रुपीज का जो सिंबल है उसको ढूंढ करके वहां पर उसका फॉर्मेटिंग रुपीज में कन्वर्ट करना है। देखो यहाँ पर रुपीज का, रुपीज आसामीज इंडिया, मतलब इंडिया का चलन रुपीज में होता है। तो यहाँ पर मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो देखो ये सेल्स का अमाउंट यहाँ पर अभी रुपीज में आया है। तो मैं अगर ये रिपोर्ट व्यू में जाता हूं तो देखो यहाँ पर रुपीज का सिंबल आपको दिखाई दे रहा है, मतलब ये नंबर का फॉर्मेटिंग इस तरीके से हो गया है। क्या है? ये नंबर का फॉर्मेटिंग इस तरीके से चेंज हुआ है। पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था? सिर्फ नंबर आपको दिखाई दे रहे थे इस तरीके से। देखो यहाँ पर डेसिमल में दिख रहा है 0.00। क्या है यहाँ पर? डेसिमल में 0.00। तो अगर ऐसे नहीं देखना है तो वापिस टेबल व्यू में जाकर के आप यहाँ पर डेसिमल को, यहाँ पर 2 डेसिमल रखा है, मैं अगर इसको 0 कर देता हूं, एंटर प्रेस करता हूं तो देखो ये अभी प्रॉपरली फॉर्मेटिंग यहाँ पर इसका आया है। सेल्स अमाउंट प्रॉपरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है, डेसिमल में नहीं है। तो अगर मैं रिपोर्ट व्यू में जाता हूं तो देखो यहाँ पर भी सभी डेसिमल यहाँ से चले गए। जो डेसिमल में अभी दिखाई दे रहा था नंबर फॉर्मेटिंग, वो यहाँ से चला गया। तो इन्होंने पीडीएफ के अंदर वही बोला है कि देखो डेसिमल नंबर पे फॉर्मेटिंग रखना है, फॉर्मेट करेंसी में कैसे कन्वर्ट करना है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। आगे क्या बोला है इन्होंने? रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर बोला है करेंसी रुपीज में कैसे कन्वर्ट करनी है, वो भी हमने यहाँ पर देख लिया है। आगे क्या है यहाँ पर? अप्लाई एंड रिटर्न टू रिपोर्ट। तो इस तरीके से करेंसी का फॉर्मेटिंग लगाया जाता है। आगे क्या है यहाँ पर? पार्ट बी, फॉर्मेट क्वांटिटी एज होल नंबर। अब देखो मुझे क्वांटिटी को होल नंबर में अगर कन्वर्ट करना है तो
क्वांटिटी का कॉलम यहाँ पर हमने लिया नहीं है, क्वांटिटी का कॉलम लिया ही नहीं है। देखो सिलेक्ट क्वांटिटी कॉलम, उसके ऊपर सेट डेटा टाइप होल नंबर लेना है, उसके अंदर डेसिमल को नहीं रखना है, नो डेसिमल इन्होंने यहाँ पर बोला है। तो देखो अभी क्या करेंगे, टेबल व्यू के अंदर ये क्वांटिटी को होल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो देखो ऊपर आपको फॉर्मेटिंग के अंदर होल नंबर ही दिखाई दे रहा है, और आगे क्या बोला है इन्होंने, नो डेसिमल। तो अभी ये डेसिमल में के अंदर है कि क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर 0 डेसिमल रखा है। क्या है, 0 डेसिमल। तो ये एज इट इज यहाँ पर रहेगा इस तरीके से। और आगे क्या है, डिस्प्ले यूनिट क्या है, यहाँ पर ये ऑप्शनल रखा गया है। सिलेक्ट टेबल और मैट्रिक्स विजुअल, ओपन फॉर्मेट पेन, फाइंड वैल्यूज सेक्शन, स्क्रॉल टू फाइंड वैल्यूज, सेट डिस्प्ले यूनिट। ओके, तो देखो अभी यहां पर रिपोर्ट व्यू में क्या है, क्वांटिटी, यहां पर आपको क्वांटिटी दिखाई दे रहा है। तो इन्होंने क्या बोला है, यहाँ पर डिस्प्ले यूनिट क्वांटिटी का अगर चेंज करना है तो क्वांटिटी को ऐड करेंगे, कहां पर ऐड करेंगे, यहाँ पर कॉलम के अंदर या फिर वैल्यूज के अंदर। देखो क्वांटिटी को अगर मैं वैल्यूज के अंदर ड्रैग करता हूं, यहाँ पर क्या किया मैंने, वैल्यूज के अंदर ड्रैग किया सम ऑफ क्वांटिटी। तो देखो आपको यहाँ पर क्वांटिटी भी ऐड होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैंने क्या किया, वैल्यू सेक्शन के अंदर क्वांटिटी को यहाँ पर ऐड किया है। तो देखो सम ऑफ क्वांटिटी नाम से एक और कॉलम यहाँ पर ऐड होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये क्या है, सेल्स अमाउंट। सेल्स अमाउंट कॉलम के बाजू में यहाँ पर आपको क्वांटिटी ऐड हो गया है। क्या है ये, सम ऑफ क्वांटिटी। हर एक कॉलम का अगर टेबल के अंदर क्वांटिटी अवेलेबल है तो उसका क्वांटिटी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस तरीके से ये ऐड होता है मैट्रिक्स विजुअल के अंदर। और इसका क्या बोला है इन्होंने, डिस्प्ले यूनिट क्या करना है, 1000 में रखने के लिए बोला है। अब देखो ये डिस्प्ले यूनिट यहाँ पर आपको अभी सिंपल फॉर्मेटिंग दिख रहा है। तो इसका फॉर्मेटिंग कैसे करना है, सेल एलिमेंट में यहाँ पर, ओके सेल एलिमेंट में तो नहीं है यहाँ पर, वैल्यूज के अंदर जाना है यहाँ पर, और इसके फॉर्मेटिंग के ऑप्शन देखने पड़ेंगे। यहाँ पर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन तो यहाँ पर भी नहीं है। इन्होंने कहां पर बोला है, सेट डिस्प्ले यूनिट नन, फुल नंबर और 1000 के। तो इस तरीके से फॉर्मेटिंग वहां पर हो जाएगा। वैल्यूज सेक्शन के अंदर ही बोला है, लेकिन यहाँ पर तो वैल्यूज सेक्शन के अंदर फॉर्मेटिंग दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, तो देखो इस तरीके से अभी तो यहाँ पर तो ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है फॉर्मेटिंग का। इससे पहले भी हमने ये फॉर्मेटिंग देख लिया है, जैसे कि मैंने दिखाया था टेबल के अंदर, जैसे कि फॉर्मेटिंग अगर नन करना है, थाउजेंड्स में करना है, और मिलियन में करना है, तो वो कैसे करना है वो हमने यहाँ पर इससे पहले भी देखा है। तो अभी तो यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। इस तरीके से मैट्रिक्स का फॉर्मेटिंग किया जाता है। क्या है ये, मैट्रिक्स का फॉर्मेटिंग यहाँ पर हमने देख लिया। अब हमारा जो टॉपिक था आज का वो यही था कि मैट्रिक्स को कैसे ड्रॉ किया जाता है, विजुअल्स के अंदर मैट्रिक्स को कैसे ड्रॉ किया जाता है, इस तरीके से मैट्रिक्स को ड्रॉ किया जाता है। इसके लेवल को कैसे एक्सपांड करना है और कोलैप्स करना है वो भी हमने यहाँ पर देख लिया। इसके लिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि ड्रिल अप, उसके बाद ड्रिल डाउन, यहाँ पर एक और ऑप्शन है लोवेस्ट लेवल अगर ड्रिल डाउन करना है, तो इसके लिए यहाँ पर ये 2 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। इस तरीके से यहाँ पर मैट्रिक्स होता है। और इसके अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे लगाना है, देखो यहाँ पर ये जो एरो है, एरो को कैसे लगाना है, या फिर बैकग्राउंड कलर इसका कैसे चेंज करना है, ये भी हमने आज यहाँ पर देख लिया है। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या आपको? यस सर।
ओके Yes, sir. तो देखो ये जो फॉर्मेटिंग है चार्ट का डिफिकल्ट टॉपिक होता है, इसमें ऑप्शन जल्दी जल्दी ढूंढने से भी ऑप्शन नहीं मिलते। दूसरी बात कंडीशनल फॉर्मेटिंग, वो भी क्रिटिकल है समझने के लिए। आपको रूल बेस्ड फॉर्मेटिंग कैसे लगाना है या फिर बैकग्राउंड कलर का फॉर्मेटिंग कैसे चेंज करना है, उसके लिए वहां पर इफ एल्स का कंडीशन दिया है, वहां पर लॉजिक कैसे लगाना होता है, ग्रेटर देन लेस देन का लॉजिक, तो वो समझ में आना चाहिए। इसके लिए आपका प्रैक्टिस यहाँ पर अच्छे से होना चाहिए। अगर आपका थोड़ा सा भी प्रैक्टिस कम हो जाता है तो फॉर्मेटिंग कैसे करना है, कोई भी विजुअल हो, चाहे वो टेबल हो, मैट्रिक्स हो, यहाँ पर हमने पाई चार्ट देख लिया, उसके बाद डोनट चार्ट देख लिया, उसके बाद बहुत सारे अलग अलग चार्ट यहाँ पर देख लिए, तो हर एक चार्ट का फॉर्मेटिंग अलग अलग वहां पर होता है, फॉर्मेटिंग के ऑप्शन अलग अलग होते हैं पावर बीआई के अंदर। आगे जाकर के क्या करना होता है, डैशबोर्ड बनाना होता है। तो पावर बीआई के अंदर जब कंपनी के अंदर प्रोजेक्ट के ऊपर जब काम करते हैं तो वो लोगों का डेली के बेसिस पर प्रैक्टिस होता है पावर बीआई के अंदर, तो उनको तो फॉर्मेटिंग के ऑप्शन जल्दी जल्दी ढूंढने से मिल जाते हैं। लेकिन अब अभी अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो पावर बीआई के अंदर तो आपको समझ में आएगा वहां पर फॉर्मेटिंग के ऑप्शन ज्यादा, बहुत ज्यादा है, तो ढूंढने से भी जल्दी जल्दी मिलते नहीं है। इसलिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करके देखना है। अगर मैं जो सिखा रहा हूँ वो अगर सफिशियंट नहीं है प्रैक्टिस के लिए फॉर्मेटिंग का ऑप्शन, तो आपको क्या करना है, पवन लालवानी की वीडियो देख देख करके प्रैक्टिस करो। पहले 5 घंटे का वीडियो उन्होंने अच्छे से बताया है। दूसरी बात, पावर बीआई हर महीने अपडेट होता है, तो हो सकता है कुछ फॉर्मेटिंग के ऑप्शन अलग अलग आ जाते हैं वहां पर। अगर पावर बीआई, मेरा पावर बीआई अलग है, आपका पावर बीआई अलग है, तो फॉर्मेटिंग के ऑप्शन हो सकता है कि मेरे इसमें अलग हो, आपके इसमें अलग हो सकते हैं वहां पर। उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि पावर बीआई हर महीने अपडेट होता रहता है, उसके पीछे का रीजन है। तो पवन लालवानी का वीडियो देख करके प्रैक्टिस करो। इसके बाद चार्ट जैसे ही हमारा हो जाएगा, उसके बाद हमारा रहेगा पावर बीआई सर्विस का अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, प्रोजेक्ट को पावर बीआई सर्विस के अकाउंट के अंदर कैसे लोड किया जाता है, वो हम लोग वहां पर सीखेंगे। और वहां पर हमारा पावर बीआई कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अभी पावर बीआई के आगे भी और चार्ट बाकी है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगले जो चार्ट है पावर बीआई के, वो अगले लेक्चर में यहाँ पर देखेंगे। ओके, चलो गुड बाय। आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। मैंने एक्सेल का पावर बीआई का रिकॉर्डिंग का लिंक आपको शेयर किया है व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर। आपको वहां पे जाकर के वीडियो अगर देखने है तो वीडियो वहां पर जाकर के देखो आप, नहीं तो फिर पवन लालवानी का वीडियो भी प्रिफर किया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि यूट्यूब के ऊपर अभी 1-2 दिन और भी वीडियो नहीं आएंगे यूट्यूब के ऊपर। आपको क्या करना है, रिकॉर्डिंग को प्रिफर करना है। पावर बीआई के रिकॉर्डिंग के लेक्चर ग्रुप में मैंने लिंक डाल दिया है व्हाट्सएप के ग्रुप में। ओके गुड बाय। आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। कल 12 बजे रहेगा हमारा लेक्चर वापस।